इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आप लोगों को बताता चलूं कि आज हमारे साथ एक युवा उम्मीदवार हैं और करण पवार इन युवा उम्मीदवार का नाम है, जिसकी घोषणा इंडिया आप तक समाचार ने इनकी उम्मीदवारी के 15 दिन पहले की थी। 15 दिन पहले मैंने ये बताया था कि करण पवार जलगांव से उम्मीदवार हो सकते हैं और हमारी जो कुछ भी बातें थी वो कहीं ना कहीं सच आई है। युवा उम्मीदवार हैं और ख़ास बात यह है कि जहां लोग भाजपा की ओर भाग रहे हैं, इन्होंने भाजपा छोड़कर शिवसेना में प्रवेश किया है उद्धव बाला साहब ठाकरे की। सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि लोग जहां भाजपा की ओर जा रहे हैं करण दादा, वहीं आप भाजपा छोड़कर ठाकरे परिवार या शिवसेना की ओर क्यों आए? लोगों में जो दिख रहा था, लोगों का जो हम लोग बातें जान रहे थे, थोड़ा सा दिखने में ऐसा है कि लोग महंगाई को, बेरोजगारी को, दड़पशाही को, झूठे वादों को खिलाफ अभी हो गए और लोगों का मूड अभी भाजपा हटाओ के मूड में लोग दिख रहे थे। तो हमने ये निर्णय लिया, उद्धव साहब के बारे में जो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स हुआ, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है, उस हिसाब से हमारे महाराष्ट्र में पवार साहब और उद्धव साहब, इनका पार्टी छीनना, इनका चिन्ह छीनना, इस बात से बहुत लोग नाराज हैं। पॉलिटिक्स में आप एक बैलेंस रख के पॉलिटिक्स कीजिए। लोगों, जनता का वोट और जनता का दिल जीतना, इसी के लिए सारे काम किए जाते हैं, पॉलिटिक्स किया जाता है। लेकिन आप सिर्फ सत्ता के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये लोगों को पसंद नहीं है। और इस हिसाब से आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की महाराष्ट्र में लहर है। करण दादा, जो आरोप प्रत्यारोप अभी हो रहे हैं, अभी आप दूध संघ का मुद्दा उठा रहे हैं, जेडीसीसी बैंक का मुद्दा उठा रहे हैं, इस बारे में सामने वाले कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई रिप्लाई हमने भी उनसे बहुत बार मांगा। पहले तो 15-17 दिन उन्मेष दादा पाटिल जी का टिकट आपने क्यों काटा, ये वो 15-18 दिन हो गए टिकट काटने के बाद में उन्मेष दादा जी ने बहुत सारे लोगों से संपर्क करके भी पूछा कि भाई मुझे, मेरे दिल को तसल्ली मिले, ऐसा मुझे रीजन तो दो कि मेरा टिकट क्यों काटा। वो रीजन देने को तैयार नहीं, मनमानी चल रही है। किस हिसाब से पार्टी में काम करना, ये सोचना या इसके ऊपर कैसे काम करना, इसमें सारे जन कंफ्यूज हैं। इसलिए वो बहुत सारा कल को भी जाके ये पार्टी से लोग बाहर निकलने वाले। करण दादा, अभी आपने बोला कि उन्मेष दादा का टिकट काट दिया, उसके बाद बहुत बार आप लोगों ने उन्मेष दादा स्वयं लोगों से बातचीत की, नेताओं से। आज ये राज बता दीजिए कि क्यों काटी टिकट उनकी? टिकट हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा है ना क्यों काटी। अच्छा, आप लोगों को भी पता नहीं है अभी तक उन्होंने कहाँ बोला है टिकट क्यों काटी। ओके, ये राज है। करण दादा, आपको क्यों लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? देखो, कोई भी खड़ा है तो जीतने के लिए खड़ा है, लेकिन मैं जीत के दावे, आपने मेरे सारे भाषण निकाल के देख लीजिए। आज कम से कम 16 दिन हो गए मेरा टिकट डिक्लेयर होके। मैंने जीत के बारे में मैंने कभी भी कोई भाष्य किया नहीं है। वो लोगों के हाथ में है, वो जनता का अधिकार है किसको जिताना है किसको नहीं। लेकिन हम लोग जो खड़े हैं वो जीत के लिए खड़े हैं। विरोधक तो बोल रहे हैं कि 5,000 की लीड, 5 लाख की लीड मिलेगी वगैरह वगैरह। विरोधक 5 लाख की लीड बोल रहे हैं, तो मैंने भी उनको लोगों के हिसाब से, लोगों ने कमेंट्स डाले जो है, मैंने उनके ऊपर देखा कि जो स्ट्रॉ पोल उन्होंने मेरी टिकट डिक्लेयर होने के बाद में छोड़ा था, उसमें 14,000 वोटिंग तक मुझे मिले, वो 4,000 पे ही थे। अच्छा। वहाँ पे लोगों ने उनको कमेंट्स में नीचे सोशल मीडिया पे रिप्लाई किया, पहले 5,000 पे पहुंचो और फिर 5 लाख की लीड की बात करो। करण दादा, एक और ऐसा आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से लोगों की नाराजगी कहीं न कहीं मीडिया पर भी देखी गई उन्मेष दादा पाटिल को लेकर, कि वो जलगांव आया नहीं करते थे, उनका जनसंपर्क सही नहीं रहता था, ऐसी गलती आप दोहराएंगे क्या? ऐसी जो नाराजगी है वो कहीं पे दिख नहीं रही। ये उनका इंटरनल पार्टी का ही षड्यंत्र था, उनको बदनाम करना 1 साल से। ये हमको ध्यान में आ रहा है जब उनका टिकट कट हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले भी नाराजी
इन लोगों के एमपी के बारे में ऐसी रही है हर पूरे ये जलगांव लोकसभा मतदार संघ में, क्योंकि वो मोदी लहर पे चुन के आते थे जी। उनको ऐसा समझ है कि मोदी लहर पे वो चुन के आए, हमें कोई लोगों की जरूरत नहीं है। आज भी उन्मेष पाटिल जी का टिकट काटते हुए वही डेयरिंग में उन्होंने टिकट काटा है कि मोदी लहर है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता, हम जिसको भी खड़ा करेंगे वो चुन के आएंगे। ये वहम में बीजेपी है। लेकिन मुझे मालूम है, मैं आज कभी जीत के आता हूँ जनता के आशीर्वाद से, तो इसके पीछे जनता का, सारे कार्यकर्ताओं का, सारी हमारी महाविकास आघाड़ी का, इंडिया गठबंधन का कितना सारा प्रयास उसके पीछे रहेगा। इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्या रहेगी इसका मुझे पूरा एहसास है। इसलिए मैं पिछले कई सालों से जितने भी खासदार हुए, जितने भी एमपी हमारे जलगांव में हुए, उनसे 10 गुना आगे रहने का प्रयास मैं हमेशा करूंगा। और मैं जो विनती लोगों को कर रहा हूँ कि एक नौजवान को वोट दीजिए, वो इसी के लिए कर रहा हूँ कि एक नौजवान ज़्यादा भाग सकता है, ज़्यादा लोगों में उनकी समस्या सुलझाने में उनकी मदद कर सकता है, उनके प्रश्न समझने में उनको टाइम दे सकता है। इसी के वजह से एक नौजवान उम्मीदवार को इस बार पसंद दी जाए, यही मेरा जो विनती है मतदारों को, उस हिसाब से ही मैं आगे जाके बर्ताव करूँगा। थैंक यू दादा। ये थे हमारे साथ महाविकास आघाड़ी के सांसद उम्मीदवार करण पवार। और जैसा कि इन्होंने बताया कि युवाओं को मौका देना चाहिए, यहाँ इनको थोड़ा सा और करेक्ट करता चलूँ मैं, युवाओं को नहीं, पढ़े लिखे उम्मीदवारों को, पढ़े लिखे युवाओं को, करण पवार जैसे, इन जैसों को मौका देना चाहिए। ये रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हैं। जनता को भी इस सब बातों पर विचार तो करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। इस बार जो भी चुनाव हो रहा है, ये जो पर्व आ रहा है लोकसभा का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इस बार युवा को चुनेंगे, ऐसी आशा के साथ। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांगळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम। आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।